आप अपनी ट्यूशन फी खुद से पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। भाई ये लड़कियों के लिए है भाई, बिल्कुल तेज़ी से गोलियां छोड़ती हैं और ये रही इसकी बुलेट्स। बस में ना एक गोरा मुझसे कहता है, देखता रहता है और फिर मुझसे कहता है वंस अगेन जय श्री राम दोस्तों, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो भाई आज ना सनी डे है, इसलिए मैंने डिसाइड किया भाई थोड़ा सा बाहर चलते हैं घूमने, क्योंकि एक तो आज संडे भी है तो भाई थोड़ा बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के नाते भाई थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पास में एक शॉपिंग मॉल है, उधर चलते हैं और देखेंगे भाई क्या वैरायटी रहती है चीज़ों की और क्या प्राइस रहते हैं। अगर कुछ पसंद आया ना तो भाई ले भी आएंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर आप भी एक्साइटेड हो ना तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। प्लस एक इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि भाई पूरा अब्रॉड स्टडी का डिसीजन ना उसी पे रिलाई करता है, जो कि है कि क्या आप अपनी ट्यूशन फी खुद से पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो भाई फीस कम नहीं होती है, अराउंड 30 lakhs की होती है 2 years की, और सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है भाई। कई लोग लोन लेके आते हैं, वरना कई लोग भाई जुगाड़ करके कहीं से ब्याज वगैरह पे उठा के हैवी रेट्स पे, और भाई ये सोच के आते हैं कि मिनिमम फीस पे कर देंगे, इस उम्मीद में कि अगली जो फीस होगी वो हम भाई खुद से कमा के पूरी कर देंगे पे। बट भाई अगर हल्की सी ऊपर नीचे हुई ना तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, मनी की तो लगती है प्लस टाइम की भी, तो भाई दोनों वेस्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर भाई आंसर जो है ना, इसका आंसर वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई बिल्कुल रियल होना चाहिए कि अगर हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही है तो ये बताओ, ताकि बंदा प्लान कर सके। तो भाई बिल्कुल वही बताऊंगा जो मेरे को लगता है। जितने बच्चों से मैं मिला हूँ, मैं 1 साल जिसका कोर्स हो चुका है उससे भी मिला हूँ, और प्लस जिसकी पूरा कोर्स हो गया ना वो भी मेरे थोड़े बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो उनसे मैंने सब कुछ पूछा है। वही उनका एक्सपीरियंस प्लस अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, साथ में ये बताऊंगा भाई मेरी पे हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और अगर भाई यहाँ पे फीस पे नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं, और अगर पे हो रही है तो भाई कैसे हो रही है पे, सब कुछ बताऊंगा प्लस अपना सजेशन दूंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सो गाइस मॉल के पास तो मैं आ गया हूँ, और कुछ नई चीज़ नोटिस कर रहे होगे। हाँ भाई चश्मे लिए हैं थोड़े, और अजीब से लग रहे होंगे ना थोड़े, बट भाई मुझे पसंद आए। और कहते हैं ना भाई जो चीज़ आपको खुशी दे वो करनी चाहिए, तो भाई मुझे तो अच्छे लगे हैं। और गाइस बस में आ रहा था ना, तब भाई एक गोरा मुझसे कहता है कि गाइस ये तो बहुत ज़्यादा हल्की साउंड है एग्जॉस्ट की, और इधर भाई एग्जॉस्ट अलाउड है, कितनी तेज़ बजा लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जॉस्ट लवर के लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये। हाँ तो भाई कि यू लुक लाइक इंडियन क्रिकेटर, भाई मैं कहता हूँ अरे वाह, तो भाई लगता हूँ क्या, और अगर लगता हूँ तो भाई बताना कौन से जैसा लगता हूँ। और भाई ये आगे हैं, शायद यहीं से एंट्री है, यहाँ से चलते हैं अंदर। देख लो भाई नाई की दुकान, बाल कटवाने से वाले से तो बढ़िया तो भाई नाई लग रहा है एक यारी। ये रहा भाई के मार्ट, जिधर मेरे को देखना है भाई सामान वगैरह, पता नहीं है भाई क्या लेना है बट देखते हैं। ये टॉयज़ हैं भाई, देख सकते हो टॉयज़ भी एक से एक हैं। ये वो गन्स है वो जो देखते नहीं हो, देखी होंगी भाई आपने, फोर्टनाइट डी बार, भाई बिल्कुल तेज़ी से गोलियां छोड़ती हैं, और ये रही उसकी बुलेट्स। बच्चों के खेलने के लिए ठीक है, बता देना भाई इंडिया से किसी के लिए लानी हो तो $24 की है ये वाली ट्रांसफॉर्मर्स वाली, सही है भाई, ज़्यादा महंगे नहीं है। ये सुपर स्पीड बोट भाई, ये वो क्या है, वो जो होती है वो क्या बोलते हैं उनको, मेरे को पता नहीं यार। आरसी, हाँ आरसी। कितने की है भाई? $20। सही है यार, सस्ती है बहुत, मतलब कुछ भी महंगा नहीं है भाई, वैसे लगता है बाहर से जब 55 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तब लगता है, बट जब जॉब लग जाती है ना उसके बाद भाई कुछ भी महंगा नहीं लगता, खुद पता चल जाएगा जब आपको भी लगेगी। सो गाइस ये अपने आईफोन के कवर्स ओनली फॉर $6, सारे भाई $6 के हैं। कितने का भाई? $25 भाई, बहुत सस्ता है। तो ओप्पो ले ले। सो भाई क्या है, $15 का है भाई। ट्राई कर सकते हैं यार, 3+ ईयर्स भाई, मैं तो 20+ हूँ। चलो देख लेंगे ट्राई करके।
और भाई ये लड़कियों के लिए हैं $25। तो भाई बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, वैराइटीज़। 7-8 $8 में भाई टॉप हैं। तो चाहे भाई लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए भाई वैरायटी भी है और प्लस ज़्यादा महंगा भी नहीं है। वाइट बोर्ड ये ठीक है यार, $11 में अपना मिटा लो और बार बार वॉल पर लगाने का भी है, ये ठीक है यार। हाँ भाई जितनी भी लड़कियां, एक बार मेकअप का सामान और देख लो भाई अपना, 5-5 4-4 2-2 3-3 डॉलर में ही है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी हो, कोई भी चीज़ हो, सस्ती है भाई। पेन स्ट्रिमर, ट्रिमर नहीं भाई, ये तो शेवर है, ट्रिमर ही है। $59 फॉर दिस। भाई साहब वर्थ इट है यार, वर्थ इट है, बट लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए, क्योंकि भाई लड़कियों के पैसे नहीं लगने के ना। भाई हेलोवीन की पूरी ड्रेस वगैरह है यहाँ तो। चलो यार अब जल्दी से चेकआउट करा लेता हूँ इन्हें, और तो कुछ नहीं लेना मुझे, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जितना देखूँगा। अब चेकआउट कराते हैं और भाई फिर अपनी मेन इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है। अब भाई स्टैंड पे तो आ गया हूँ और बस का कर रहा हूँ वेट, बस आ जाए फिर घर पे चल के करते हैं भाई बात। आप तो क्या, आप तो भाई स्किप कर दोगे, मेरे को करना पड़ेगा इधर अकेला वेट। Few inches later. गाइस एक्सपर्ट मत समझ रहे ना भाई, शौक के लिए लाया हूँ बस, मुझे कुछ नहीं पता भी इसके बारे में। बट हाँ ये उकुलेले है, इसे गिटार मत समझना, क्योंकि गिटार से थोड़ा नहीं बट काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा है, लाइक वायलिन वायलिन जो जितना साइज़ का है। और इसलिए लाया हूँ क्योंकि भाई मैंने सुना था कि ये थोड़ा सा ईजी होता है। अब देखते हैं कितना ईजी होता है, जल्दी सीखता हूँ तो ठीक है, वरना भाई मैंने उससे इसलिए पूछा था कि भाई रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो उसने कहा था 60 डेज़ के अंदर वापस कर देना, नो मैटर कंडीशन क्या रहती है, बट रिसिप्ट होनी चाहिए, तो रिसिप्ट संभाल के रखेंगे, वरना भाई सीखेंगे, क्योंकि लाए हैं तो सैटरडे संडे मैंने अपने आप को इसीलिए दे रखा है कि थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ नई चीज़ करनी है। तो गाइस अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि आप अपनी फीस खुद से रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अर्न करके पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसे समझाने के लिए मैं 2 सिनेरियोज लूंगा। पहले सिनेरियो होगा कि TFN ABN पे जॉब कर रहे हैं, दूसरा सिनेरियो है कि हम उसके साथ कैश में भी कर रहे हैं। तो भाई मैं अपने आप को पहले सिनेरियो में लेता हूँ, क्योंकि मैं TFN पे ही कर रहा हूँ अभी, जो कि है कि 24 आवर अ वीक। तो मेरी कितनी सेविंग्स हो जा रही है, तो भाई फिलहाल मेरी सेविंग्स हो रही है अराउंड 35,000, कम है क्योंकि भाई स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं और आगे आगे बढ़ूंगा तो बढ़ते जाएंगे, बट हम फिर भी 40,000 लेते हैं लमसम। तो भाई 1 ईयर में अराउंड लाइक 5 लाख की सेविंग हो रही है और 2 ईयर्स में 10 लाख की। तो भाई अब बात करते हैं मेरी फीस के रिगार्डिंग कितने सेव कर पा रहा हूँ। तो पहले अपना कोर्स बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि भाई आपका कोर्स क्या है। तो भाई जो मेरा कोर्स है वो है मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस, और उसकी फीस है 66,000 लेस 20% स्कॉलरशिप इक्वल्स टू 53,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि बनते हैं भाई इंडियन करेंसी में अराउंड 32 लाख समथिंग, बट हम 30 लाख लेके चलते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। तो भाई मैं 1/3 सेव कर रहा हूँ अपना 2 ईयर्स की स्टडी में, और मेन पॉइंट ये है कि भाई मैंने सिर्फ 24 आवर अ वीक वर्क किया तब। बट अब हम लेता हूँ अपने आप को दूसरे सिनेरियो में कि भाई मैं कैश पे भी काम कर रहा हूँ, तब मैं कितने बचा रहा हूँ। तो भाई इसमें सेविंग्स है अराउंड 80,000 मान के चल लो। अब आप कहोगे भाई उधर 35-40,000 हो रही थी, इधर इतनी ज़्यादा कैसे हो रही है, क्योंकि भाई आपके एक्सपेंसेस जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो TFN में हो चुके हैं। अब उधर से हो चाहे इधर से हो, बात एक ही है, सेविंग्स जेब में आपके आ रही है दोनों जगह से। तो फिर भी हम टोटल बैठ रहा है 120, पर हम फिर भी लेते हैं भाई 1 लाख मंथ, ठीक है। तो 1 साल में हुए 12 लैक्स, 2 साल में हुए 24 लैक्स। तो भाई अगर आपकी फीस 30 लैक्स के अराउंड है, 1-2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे, तो लगभग आपने रिकवर कर लिया, इतनी कोई झंझट की बात नहीं है 2 साल के अंदर, ठीक है। तो भाई अब आप खुश हो रहे होगे कि हाँ भाई चलो इतनी तो रिकवर हुई, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये मिनिमम लिया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं, इतनी हो ही होगी अगर आप ऐसे काम करोगे। बट मैं क्यों कह रहा हूँ भाई खुशी की बात क्यों नहीं है, क्योंकि यार मैं जिनसे मिला हूँ ना उन्हें 1 साल हो गया यहाँ पे, और एक का तो कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। तो उन दोनों की फीस अराउंड लाइक जो भी चल रहा है उनकी भी 70-80% रिकवर होती हुई जा रही है, और जिनका कंप्लीट हो गया उनकी भी 70-80% रिकवर हुई है, ऐसी जैसे मैंने बताया है।
बट इसमें लाइक डीमेरिट क्या है भाई, नेगेटिव पॉइंट क्या है? हर चीज़ का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है कि आपने पैसा कमा लिया। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपने भाई दिन रात जॉब करी है। अब शरीर की भाई हेल्थ तो ये है कि भाई फिजिकल कंडीशन थोड़ी सी खराब होती है तो आप रेस्ट ले लोगे, बट मेंटल स्ट्रेस आ गया, मेंटल हेल्थ खराब हुई तो भाई देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट यू। ठीक है, बॉडी के लिए फिर भी एक दो बंदे हैं, बट दिमाग से आपके घर वालों के अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सोचना, क्योंकि दूर से चीज़ आसान लगती है, अच्छी लगती है, जब खुद करोगे तो मुश्किल लगेगी। स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था कि यार ये इतने इतने घंटे काम कर रहे हैं, काश मुझे भी मिल जाए, मैं भी कमाऊंगा, बट भाई मेरी 24 आवर्स अब वीक में हालत ख़राब हो रखी है। और हाँ गाइस, अब देखो मैं आपको अपना एक सजेशन देता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं भी कहूँगा भाई, मैं भी ऐसा हूँ कि मेरा 40% है कि हाँ मेरे को स्टडी करनी है, 60% है कि मेरे को एक्सप्लोर करना है। तो भाई 40% स्टडी करनी है, 60% एक्सप्लोर करना है, तो भाई मैं एक्सप्लोर करूँगा ना, या मैं शिफ्ट करता रहूँ। अब शिफ्ट करूँगा तो मेरे दो नुकसान हो रहे हैं। पहला कि मैं भाई स्टडी नहीं कर रहा हूँ तो वो तो ख़राब हो गया, ठीक है। अगला नुकसान क्या है कि भाई मैं एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो बनिंग्स वेयर हाउस में घूमने आया हूँ, मैं तो उधर शिफ्ट करने आया हूँ, 4 दीवारी के अंदर रहने आया हूँ। नहीं भाई, इसीलिए मैंने अपना सैटरडे संडे निकाल रखा है कि सिर्फ 24 आवर्स वीक का वीक काम करूँगा, और बाकी दिन 2 सैटरडे संडे अपने वीकेंड पे घूमने जाऊँगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पे पूरे दिन रात काम कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि भाई ये बीच कैसा दिखता है, वो अभी तक गए भी नहीं है। तो भाई ये सीन नहीं पालना है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया घूमने आए हैं, हम मैकडोनल्ड्स घूमने नहीं आए हैं, या फिर हम कार वॉश घूमने नहीं आए हैं, हम आए हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने। पर हाँ, काफ़ी लोगों की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब रहती है कि हाँ भाई उनके पास ये होता है कि हमने 6 मंथ की फ़ी पे कर दी, अगली हमारी बस की नहीं है, तो हमें तो करना पड़ेगा। तो भाई देखो, उनके लिए तो मजबूरी है, बट मैं उन्हें भी ये सलाह दूंगा कि देखो पहले तो आपकी एक चीज़ क्लियर कर लो, आपकी फ़ीस 70-80% रिकवर हो जाएगी फुल हार्डवर्क, ठीक है। और थोड़ा कम हार्डवर्क करोगे तो कम होएगी, और उससे ज़्यादा तो खैर क्या ही करोगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है तब भाई 80% हो रही है, और मेरा मानना ये 80% हो रही है तो भाई हो ही गई पूरी रिकवर, क्योंकि उसके बाद आपके पास 3-4 साल हैं। और तो इसलिए भाई मेरी सलाह यही रहेगी उनके लिए जिनके पास कंडीशन जिनकी थोड़ी सी वीक है कि भाई काम करना अच्छी बात है, फीस रिकवर करो, बट अपने आप को कुछ टाइम भी देना, घूमना फिरना, इंजॉय करना। ऑस्ट्रेलिया आए घूमने, गाइस देखो मेरा मानना ये है कि मेरा कोर्स जैसे 2 साल का है, अब मेरी फीस 30 लाख रुपए है, मैं दिन रात लग के काम करता हूँ, 30 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तो एक तरीके से तो भाई मैं ऑस्ट्रेलिया को फ्री लेबर दे रहा हूँ कि हाँ भाई चलो 2 साल के 30 लाख रुपए लगे मेरे, और 2 साल लेबर करके वो मैंने रिकवर कर ली, तो मैंने फ्री लेबर दे दी इसको। पर भाई मैं ऑस्ट्रेलिया घूमा कब, और मान लो 2 साल बाद भगवान ना करे कुछ ऐसी हरकत हो जाए मेरे साथ, ठीक है, कि मैं तीसरा साल ही इंजॉय तो क्या शिफ्ट करने के लिए ना लायक रहूँ। तो भाई इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपकी लाइफ में आज जो चीज़ आपके पास है ना, उसको इंजॉय करो, हर मिनट को इंजॉय करो। शिफ्ट अच्छी बात है, जिस दिन ना मिले, जिस दिन 2 रुपये कम कमाए जा रहे हैं, उस दिन भी भाई खुश रहो, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता, कल क्या है क्या नहीं है। पर मैं आखिरी में यही कहूँगा, फीस की टेंशन मत लेना, मेहनत करनी सबको ज़रूरी है भाई, मेहनत सबको ही करनी है, ऐसा भी नहीं कि हाँ भाई मर ही जा रहे हो, फिर तो भाई मरना ही बेटर है जब मेहनत ही नहीं करनी। बट इतनी भी मत करना, और टेंशन मत लेना, फीस रिकवर हो जाएगी, बस पढ़ाई पे ध्यान देना, और रिकवरी करनी है तो यही सजेशन दूंगा, सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी में जाना, ठीक है। जगह मत देखना सिडनी मेलबर्न, अब मैं भाई ऐसे शहर में आया हूँ, बोलूँगा उसके बारे में बनाऊँगा एक वीडियो कि मैं इधर ही क्यों आया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शहर चुनना, क्योंकि ये एक लाइक हिडन डायमंड्स हैं भाई। तो ये था अपनी वीडियो के लिए, हो सकता है भाई कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हूँ, या फिर कुछ ढंग से नहीं समझा पाया हूँ, तो भाई उसको कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई भी वो हो, क्योंकि भाई मेरे को पता है इंस्टाग्राम पे अगर बात करते हैं ना उस बंदे से जो कि उस कंट्री में है जिधर हम जाना चाहते हैं, तो अलग ही लेवल की सेटिस्फिकेशन मिलती है, यकीन होता है कि हाँ भाई बंदा सच कह रहा है। तो बेफिक्र होकर मैसेज कर देना। नींद आ रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो बेफिक्र होकर मैसेज कर देना, ठीक है। जैसे ही देखूंगा सबके रिप्लाई कर दूंगा, और कोशिश करना मेरी तरह एंजॉय करना सैटरडे संडे, और ऐसे ही मैं आपको हर सैटरडे संडे घुमाने ले जाया करूँगा, कभी बीच पे, कभी टेंपल में, हाँ टेंपल भी चलेंगे किसी दिन, और ऐसी ऐसी नई जगह। तो फॉलो कर लेना अगर ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग ब्लॉग्स देखने हैं तो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।